ओके जी, हेलो एवरीवन। आज क्लास नंबर 8 है हमारी और आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन। ओके, एवरीवन एबल टू सी माय स्क्रीन नाउ? ठीक है, क्लास नंबर 8 है हमारी और टॉपिक आज का जो होगा वो होगा AWS CLI। AWS CLI CLI में होता क्या है? मैंने अभी तक आपको पढ़ाया कि आप सब लोग AWS में अपना अकाउंट बनाते हो, ठीक है। अकाउंट में आप लोग अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड आपका ये इंसर्ट हो जाता है, एवरीवन नो, और जी काम हमारा शुरू हो जाता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि हम लोग इसमें हमारा इंस्टांस पे काम हुआ था, हमने आपको स्टोरेज पढ़ाया था, तो वो सारा काम हमारा ग्राफिकल हुआ था। तो सवाल आता है कि जो काम आपका ग्राफिकल हो रहा है वही सारा काम आपका कमांड बेस भी हो सकता है, तो कमांड बेस भी आपको आना चाहिए। तो इसी प्रैक्टिकल को मैं आज आपको पढ़ाऊंगा AWS CLI में, ठीक है। तो AWS CLI, पहली बात तो जो AWS CLI है ये एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, ये अलग से आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये एक अलग से थर्ड पार्टी का सॉफ्टवेयर है और ये अलग से हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, तब हमारा काम हो पाएगा, ठीक है। तो अब आपके ऑफिस में चाहे विंडो हो सकता है या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम RHEL हो सकता है, किसी पर भी। तो पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कि विंडोज़ पर AWS CLI इंस्टॉल करके कैसे आपका काम कमांड बेस पर होता है, फिर हम इसके ऊपर आएंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसके ऊपर, विंडो के ऊपर, ठीक है। तो आपने करना क्या होगा, यू हैव टू कम इन द गूगल, और गूगल में आप टाइप करिएगा AWS CLI, ठीक है, और इंस्टॉल फॉर विंडो। तो ये आपको अलग से ऐसे शो हो जाएगा और इधर एक आपका ये एक सॉफ्टवेयर होगा, आप देख सकते हो अलग अलग ओवर्स का है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है। तो अभी जो हमारा काम है ना, वो हमारा काम है इसके लिए, है ना। तो हम लोग इस पर आ जाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें ये रहा आपका ये आपका एक सॉफ्टवेयर है, इस पर हमने क्लिक किया तो ये अभी हमने कीप किया, तो आप देख सकते हो इंस्टॉलेशन होना शुरू हो चुका है, ठीक है। एक मिनट, ज़रा मैं एक थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से बता पाऊँगा। C ड्राइव के अंदर, विंडोज़ के अंदर, यूज़र्स के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर, ये पहले से ना एक आपका फोल्डर था SSH, मैंने इसको हटा दिया है। क्यों हटाया मैं अभी बताऊंगा अभी आपको। चलिए, तो यहाँ पर ये अभी हमारा हो चुका है, तो आई जस्ट ओनली इंस्टॉल, आराम से ये आपका सिंपल ऐसे क्लिक करके अभी आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट, हमने कहा आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट और ये इंस्टॉलेशन, ठीक है। इंस्टॉल्ड होना ये अभी आपका शुरू हो चुका है। अब इधर आपको मैं एक चीज़ बताऊं, जब आप ग्राफिकल इंस्टॉल स्टार्ट होते हो तो आपको एक ईमेल आईडी और एक पासवर्ड आपको चाहिए होता है। लेकिन अगर आपका AWS CLI है तो AWS CLI में आपकी जो ईमेल आईडी होती है वो होती है एक्सेस की। इधर अब आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड से काम नहीं होगा, एक्सेस की होगा, और एक होता है सीक्रेट एक्सेस की, ठीक है। ये दो होते हैं, एक्सेस की और ये एक सीक्रेट एक्सेस। तो ये जो एक्सेस की है ना, ये हमारी सेम एज अ ईमेल आईडी होगा और ये हमारा एज अ पासवर्ड होगा। सवाल ये आता है कि एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की हमें कहाँ से असाइन होगी। तो पहले ज़रा मैं इस पर आ जाता हूँ। ये सिंपली ये अभी आपका ऐसे इंस्टॉल्ड हो चुका है। अगर ये इंस्टॉल्ड हो चुका है तो मुझे कैसे शो होगा, आप CMD में आ जाइए, एक कमांड होती है AWS हेल्प। अगर आपने इसको ऐसे टाइप किया, अगर आपको कोई आउटपुट आता है तो मतलब ये आपके में इंस्टॉल्ड है। ये देखिए हमें आउटपुट आया है, मतलब ये आपके में इंस्टॉल्ड हो चुका है। सवाल ये आता है कि AWS CLI के अकाउंट से हम कैसे स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता रहा था
कि आपको एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की चाहिए होता है। अब ये हमारे पास कहाँ से आएंगे? तो मैं अभी अपने इस अकाउंट में आ चुका हूँ, आप देख सकते हो। इस अकाउंट में आप इसमें आ जाइए, कम इन योर नेम, एंड आपको सिक्योरिटी क्रेडेंशियल ऑप्शन में आना पड़ेगा। इसमें हम लोग MFA के टाइम पर भी आए थे, मैंने जब आपको पढ़ाया था। आप ये देखिए, इधर एक ऑप्शन है जी एक्सेस की, ठीक है। इधर इसने मुझसे क्या कहा कि अभी तो आपकी कोई भी की है नहीं, तो हमने कहा ठीक है, क्रिएट एक्सेस की। अब इसने कहा कि कंटिन्यू, आई अंडरस्टैंड, हमने कहा हाँ जी ठीक है। तो आप देख सकते हो एक एक्सेस की शो हो रहा है, एक आपको ये सीक्रेट एक्सेस की, दो चीज़ें। लेकिन जब आप कल को क्लाउड इंजीनियर होगे तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपके पास एक सेफ प्लेस पर सेव होनी चाहिए। तो आप सिंपल इस पर आ जाओ, एक फ़ाइल होगी, ये फाइल मेरे पास आ गई है। इस फाइल में क्या है? वही जो उधर था, सीक्रेट एक्सेस की आईडी और सीक्रेट एक्सेस की, ये आपके पास एक सेफ प्लेस में होनी चाहिए। क्यों? कल को अगर आपके अकाउंट में कुछ इशू आ जाए तो आप अपने CLI से भी स्टार्ट हो सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अब सवाल आता है कि अब अगर ये हमारा इंस्टॉल्ड हो चुका है तो अब मैं अपने अकाउंट में कमांड बेस से कैसे स्टार्ट हो सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इधर आ जाता हूँ, मैंने कहा एक मिनट, एक कमांड होती है तो मैं पहले इधर ऐसे लिख देता हूँ। आप पहले CMD में आ जाना, और कमांड होती है AWS हेल्प, इसका काम सिर्फ चेक करने का होता है। अगली कमांड होती है AWS कॉन्फ़िगर, इस कमांड से आप अपने अकाउंट के अंदर आओगे, ठीक है। हम आ जाते हैं, मैंने क्या कमांड चला दी गाइस? AWS कॉन्फ़िगर, आप देख सकते हो। इसने मुझसे क्या कहा? एक्सेस की बताइए ज़रा। तो मैंने कहा ठीक है, मेरी एक्सेस की क्या थी? ये रही। मैं ऐसे आ गया और मैंने इसको ये पेस्ट कर दिया, हो गया। इसने मुझसे कहा कि अब बताइए आपका सीक्रेट एक्सेस की क्या है? तो मैंने कहा ठीक है, सीक्रेट एक्सेस की आपका इधर से आ जाएगा। इसने मुझसे पूछा कि आपको किस रीज़न से आपको स्टार्ट होना है। आप सबको पता है कि आपके अकाउंट में ये अलग अलग होते हैं रीजन। यहाँ से आपको किससे स्टार्ट होना है वो आपकी इच्छा है। मैं स्टार्ट हो जाता हूँ AP साउथ 1 से, ठीक है। तो मैंने टाइप कर दिया भैया AP साउथ 1। क्या ये आगे चेंज हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा, ठीक है, AP साउथ 1। अब इसने मुझसे पूछा कि आउटपुट आपको किस में चाहिए। अगर मैं कोई भी कमांड इधर चलाता हूँ तो उसमें आउटपुट कैसे आएगा? तो पहले आप एक बात समझिए, जो आउटपुट इधर है वो 3 टाइप में आता है। आउटपुट की अगर मैं आपसे बात करूं तो आउटपुट इधर 3 टाइप में आता है। एक आता है टेबल के फॉर्म में, एक आता है टेक्स्ट के फॉर्म में, और एक आता है जेसन के फॉर्म में। मैं अभी इन सब के ऊपर अभी आऊँगा स्टेप बाय स्टेप, लेकिन जो अभी सबसे अच्छा फॉर्मेट होता है वो टेक्स्ट का होता है, उसको मतलब अंडरस्टैंड करना आसान होता है, इसलिए। तो मैंने क्या किया कि ठीक है, मुझे आना है टेक्स्ट में। क्या ये भी आगे चेंज हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा। मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हो मैंने ये सब एंट्री की, और अब मैं अपने अकाउंट के अंदर आ चुका हूँ। मैं अपने AWS के अकाउंट के अंदर आ चुका हूँ। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, जब आपने इसमें एंट्री की है तो आप जब अपने इधर आओगे C ड्राइव के अंदर, C ड्राइव में यू हैव टू कम इन द यूज़र्स। मैं अभी एडमिनिस्ट्रेटर से स्टार्ट हूँ, आप इधर देख सकते हो। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से आया, तो आप देख सकते हो इधर एक फ़ोल्डर अपने आप आ गया है, आपका पॉइंट AWS अपने आप आ जाता है। अब भाई इसके अंदर है क्या? तो इसके अंदर ये 2 फाइल्स हैं। पहली फाइल है क्रेडेंशियल्स। अगर आप इसमें आओगे, आपने इसमें ऐसे ओपन किया तो आप देख सकते हो इसमें आपको एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की आपकी शो हो रही है। अब आप एक बात अंडरस्टैंड करना कि एज अ एडमिनिस्ट्रेटर ये आपको अपने कंप्यूटर को भी सिक्योर करना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि अगर ये फाइल किसी पर्सन के हाथ में आ गई तो वो आपके अकाउंट के CLI से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इधर। अब आ जाते हैं कॉन्फ़िग में। कॉन्फ़िग में क्या है आपका ये AP South 1 और ये मैं चाहूँ तो इधर से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। हमने कहा जी जो अब हमारा आउटपुट है वो हमारा अब टेबल के फॉर्म में आए, तो ऐसा हो सकता है। सही है, इतनी बात आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो गाइस अभी जो हमने आपको पढ़ाया है कि AWS CLI से कैसे आप अंदर आ जाएंगे, अब मैं आपको इसमें प्रैक्टिकल करना सिखाऊंगा। तो जब आप अंदर आ जाओगे तो प्रैक्टिकल के फॉर्म में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको किसी इंस्टांस को क्रिएट करना है तो अब मैं आपको सिखाऊंगा किसी इंस्टांस को CLI से कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। तो मैं बता देता हूँ मेक इंस्टांस। हाँ अभी ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा। मेक इंस्टांस अब ये आपका हमेशा के लिए हो गया है। अब आप इसको हमने ऐसे क्लोज किया, आप फिर से ऐसे आ जाओ CMD पे आ जाओ। तो अभी आप अपने उसमें अभी आप उसमें अपने स्टार्ट हो, क्योंकि एंट्री आपकी कहाँ पर सेव है, इधर हमेशा के लिए हो गया। अगर आपको इसको हटाना है तो बस आप इस एंट्री को हटा देना तो ये हट जाएगा। मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। अगर मैं ऐसे आऊँ, देखिए अब इसमें एंट्री सेव है, तो मैंने क्या कहा AWS कॉन्फ़िगर। इसने मुझसे कहा कि आपके पास पहले से एक्सेस की है। अगर आपका कोई और अगर अकाउंट है उससे अगर स्टार्ट होना है तो आप मुझे उसकी एक्सेस की बताओ। हालांकि ये आपके पास पहले से है, पासवर्ड भी पहले से है। आप इधर AP South 1 से स्टार्ट हो और ये टेक्स्ट फॉर्मेट है। लेकिन अगर मैं इस एंट्री को हटा देता हूँ तो क्या होगा, मैंने एंट्री को हटा दिया क्योंकि इसी में सब कुछ सेव था। तो अब देखिएगा अब आपके सामने एंट्री ये चेंज हो गई, क्योंकि अब आपके पास में कुछ भी सेव नहीं था। अंडरस्टैंड हुई इतनी बात। चलिए मैं फिर से आ जाता हूँ इधर। मैंने कहा कि ठीक है एक्सेस की ID इधर मैंने इसको पेस्ट किया, एंट्री की जाकर और इधर मैंने इसको ऐसे Ctrl+C किया, Ctrl+V किया। अब आपको किससे स्टार्ट होना है तो यहाँ पे आ गया नन। आप यहाँ पर ये हमसे ऐसे हो गया। अब अगर ये हमसे ऐसे गलती से हो भी गया तो हमने आपको सिखाया था कि आप इधर से भी ये अभी आपका चेंज हो जाएगा, कोई वही नहीं है हमारे साथ तो डिफ़ॉल्ट। तो मैंने कहा जाके रीज़न होगा मेरा AP South 1 है ना, AP-South 1 और क्या था आउटपुट। तो दोबारा वहीं से कर सकते हो। अगर आपको फिर से अगर इधर से करना है तो आप इधर आ जाओ। आपको किससे स्टार्ट होना है जी भैया, मुझे स्टार्ट होना है AP-South 1 से, लीजिए इधर से भी कर सकते हो, टेक्स्ट में आ जाए। सही है ना। अगर ये हुआ है तो इधर ये सेव होना चाहिए। देख लीजिए फाइल्स में आ गया। बात इतनी अंडरस्टैंड हुई। अब मैं प्रैक्टिकल पे आता हूँ। तो पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा कि कोई इंस्टांस आपकी CLI से कैसे स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप ऐसे आ जाओ। आप ऐसे अपने गूगल पे आ जाओ। हर चीज़ का कोड इधर है, आपको नहीं कुछ भी काम करना है। सिंपल ऐसे आ जाओ और जस्ट लिखिए मेक EC2 इंस्टांस थ्रू AWS CLI। बस आपने ये लिखा जाकर, तो सामने ये आप ना इस वाले पे आ जाओ। तो पहले मैं आ जाता हूँ कि यहाँ पर अगर मुझे ये चेक करना हो कि क्या हमारी कोई पहले से इंस्टांस क्रिएटेड है, अगर मुझे ये चेक करना हो तो इधर भी उसका भी कोड है। कहाँ पर है ये देखिए, ये देखिए लिस्ट। मैंने सिर्फ इसको ऐसे कॉपी किया। तो अगर आपकी पहले से कोई इंस्टांस होगी तो अभी आपको शो हो जाएगी, अगर नहीं होगी तो आपको नहीं शो होगी। तो अभी हमारे पास है ही नहीं कुछ, तो अभी आपको शो ही नहीं हो रही है। बढ़िया ना। अब मैं सिखाता हूँ कि इंस्टांस मुझे अगर क्रिएट करनी हो तो मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। इधर आ जाते हैं जी।
ये देखिए लिख रखा है ना। आपने क्या किया, आपने सिर्फ इस कोड को ऐसे कॉपी किया। अब मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। आपने ऐसे पेस्ट किया जाकर, ठीक है। क्या है AWS इंस्टांस, ठीक है। इमेज आईडी, आप सबको पता है कि जब हम लोग इंस्टांस बनाते हैं तो उसमें एक आपकी ओवस की इमेज होती है। इमेज मुझे कहाँ से आएगी, आप इधर आ जाओ। आप जब इंस्टांस में आते हो, ये देखिए, ये है ना इमेजेस। हर एक इमेज की अपनी एक आईडी है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, CLI में अभी आप हो इसके अंदर AP साउथ 1 के अंदर, और आपका जो अभी आपका ग्राफिकल है उसमें अभी आप इधर हो, तो आपके कंट्रीज़ के हिसाब से आईडी चेंज हो जाती हैं। तो ये बात ध्यान रखना, अगर आपका काम CLI से हो रहा है तो आपको भी ये उसी में ही आना पड़ेगा। हर चीज़ आपकी चेंज हो जाती है। हम इधर आ जाते हैं, आप देख सकते हो हम ऐसे आ गए, और ये देखिए हमने ऐसे इसको, अब हम आ गए हैं इधर, हमने ऐसे किए दिया। ये आपकी आईडी है, हर एक ओवस के आगे है। आप इधर ये देख सकते हो। आपको जौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन करना हो, सिंपल आपने उसकी आईडी को ऐसे कॉपी किया, मैंने इतने कोड को ये कॉपी कर दिया, सही है जी। और इसके बाद में मैंने इधर आकर इसको चेंजेस किया। कहाँ पर आकर इधर इतने हिस्से को मैंने ऐसे हटा दिया कि मेरी जो आईडी होगी वो ये वाली, अंडरस्टैंड ना। काउंट, कितनी इंस्टांस क्रिएटेड हो जाएं, हम लोग कितनी इंस्टांस क्रिएट कर सकते हैं, 20, पता है ना। अगर हमने इधर 5 लिख दिया तो आपकी 5 इंस्टांस एक साथ क्रिएट हो जाएंगे। मैं अभी एक पर ही आ जाता हूँ, सही है। इंस्टांस टाइप, ये सबको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि ये आपका हार्डवेयर है। अगर आपको चेंज, तो फिर ये आपका चेंज भी हो जाएगा आपके कोड के हिसाब से। ये तो कल हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी। की नाम, की नेम, आप सबको पता है कि की आपको एक क्रिएट करनी पड़ती है। अब इधर सवाल आता है कि जो की होती है वो हमारी 2 टाइप्स में होती है, एक पैम और एक PPK। कोई भी हो, सिर्फ यू हैव टू गिव ओनली द की नेम, बस आपको की का नेम इधर असाइन करना होगा। तो मैं ऐसे आ जाता हूँ, ये देखिए आपको ऐसे, आपने ऐसे इसको ऐसे क्लोज कर दिया। कीज़ के लिए आप इधर आइए, ये देखिए कीज़ पेयर, ये पहले से हमारे पास कीज़ हैं। आप चाहें तो इसमें से भी अपना चूज कर सकते हो, अदरवाइज आप इधर से भी ये एक आपका क्रिएट हो जाएगा, वो आपको पता है। चलो मैंने कहा जाके इंडिया। अब ये जो इंडिया है ये पैम है कि ये PPK है, कोई फ़र्क अभी आपका नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपने इधर क्या टाइप किया, ये देखिए मैंने इतने हिस्से को हटाया। मैंने कहा कि जो हमारी की है उसका क्या नाम है, इंडिया, सही है जी। अगला होता है आपका सिक्योरिटी ग्रुप आईडीज़, सिक्योरिटी ग्रुप एज अ फायरवॉल। तो आप इधर आ जाओ, ये देखिए ये रहा आपका सिक्योरिटी ग्रुप। पहले से अगर है तो अच्छी बात है, अदर और ये आपका इधर से भी ये अभी आपका ऐसे क्लियर हो जाएगा। तो मैं अभी ऐसे आ जाता हूँ। मैंने कहा जाकर ये देख सकते हैं आप, सिक्योरिटी ग्रुप आईडी है आपकी। मैंने इसको ऐसे पकड़ा और ऐसे मैंने इसको ऐसे इस वाले को हटा दिया और इसको मैंने ऐसे पेस्ट कर दिया। अगला आता है आपका सबनेट आईडी। जो आपका इंस्टांस है ये किस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर क्रिएट होगा, तो इसके लिए थोड़ा सा अलग है। इसके लिए ये आपको इधर नहीं आएगा, इधर एक ऑप्शन होता है VPC, ये मैं आगे अभी आपको पढ़ाऊँगा अगली उसमें, तो ये आएगा। तो अभी आपको आना है VPC में, और VPC के अंदर एक ऑप्शन होता है आपका सबनेट का, ये देखिए सबनेट। अब मुझे ये बताइए कि ये देखिए आपके इधर ये 3 हैं अवेलेबिलिटी जोन के हिसाब से, 1A, 1C और 1B।
हमने कहा कि ठीक है, ये वाली हमारी इंस्टेंस इधर इसमें आ जाए फर्स्ट ए में। तो आप जब इसमें आओगे तो ये देखिए, ये रही आपकी सबनेट आईडी। मैंने इसको ऐसे कॉपी किया और इधर मैंने इसको हटाकर ऐसे पेस्ट किया। सिर्फ हमने कमांड को कॉपी किया, अपने हिसाब से चेंज किया, बस। इसके अलावा मैंने कुछ काम नहीं किया नया। मैंने सिर्फ इसको ऐसे कॉपी कर लिया और इधर आकर बस मैंने ऐसे पेस्ट किया। तो आप देखिएगा इंस्टेंस अभी आपकी क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, इसने क्या कहा, पेंडिंग। अभी आपका ये हो रहा है। अगर मैं आपको ऐसे प्रूफ दिखा दूँ जाकर, तो आपको ये अभी ऐसे इधर से भी शो हो जाएगा। कहाँ से जी? इधर से। इंस्टेंस पे आ जाते हैं। ये देखिए, हो गई ना शुरू, क्रिएट होना आपका ये शुरू हो चुका है। T2 माइक्रो AP साउथ 1। थिंग इज दैट कमांड से अगर मुझे शो होना है कि अभी हमारी कितनी इंस्टेंसेस हैं, तो मैंने आपको ये वाली कमांड थी, इससे आपकी शो हो जाती थी अगर आपकी कमांड पहले से है, अगर आपकी कोई इंस्टेंस है। देखिए, इसने कहा कि हाँ जी, आपकी एक इंस्टेंस है और ये उसकी इंफॉर्मेशन हो गई कि उसकी अटैचमेंट, उसका ये आपका AP साउथ 1 में है, मतलब ये पूरी इंफॉर्मेशन आ गई। अब जस्ट थिंक दैट जब आपने ये कमांड को एग्जीक्यूट किया, ठीक है, अब इधर अगर आपको ये चेक करना हो कि इसमें कितने रीजन्स हैं, तो उसके लिए भी एक कमांड होती है। क्या कमांड होती है? EC2 डिस्क्राइब -reasons। इस कमांड से EC2, नॉट EC2, AWS EC2, AWS EC2। ये देखिए, अब आप एक बात समझिए, ये जो आउटपुट आया है ये आपका टेक्स्ट में आया है। टेक्स्ट में हमने आपको पढ़ाया था कि आपके 3 होते हैं। ये आपका टेक्स्ट में, अगर आपको ये टेबल में आ जाए तो आपने क्या किया, हाइफन आउटपुट, और आपने टाइप किया टेबल, आपने एंटर किया, तो आप देख सकते हो इधर ये आपको टेबल के फॉर्मेट में आ रहा है। ये देखिए, आ रहा है जी। अगर ये आपका जेसन में आ जाए तो आपने इधर टाइप कर दिया जेसन, तो आप किसी भी आउटपुट को ऐसे देख सकते हो। ये थोड़ा अजीब है, ये अभी हमें इतनी आसानी से अंडरस्टैंड नहीं हो रहा होगा। ऐसे ही अगर मैं ऐसे आऊं, ये देखिए, मैंने कहा कि हमारी कितनी इंस्टेंस हैं, तो ये इससे शो हो रहा था आपका। लेकिन मैंने कहा कि जो आउटपुट है ना, वो मेरा टेबल के फॉर्म में आ जाए। आउटपुट टेबल, एंट्री कर दी, आ गया। इसने क्या कहा, आपका अभी एक ही इंस्टेंस है, और इधर 1 मिनट, ये इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आ गई कि इसमें क्या क्या है, पूरा उसका इमेज ID सब आ चुका है। ठीक है, अब मैंने आपको सिखाया कि इंस्टेंस कैसे आपकी क्रिएट होती है, कैसे इस पे काम होता है। CLS। अब मैं चाहता हूं कि अगर हमारी इंस्टेंस स्टॉप हो जाए, अगर आपको अपनी इंस्टेंस को स्टॉप करना है तो आप इधर ही आ जाओ। ये देखिए, ये देखिए, इसमें क्या आ रहा है कि ये अभी आपका ऐसे टर्मिनेट हो रहा है। तो आपने क्या किया, आपने बस इसे ऐसे कॉपी किया। अब आप एक बात समझिएगा, अगर ये टर्मिनेट हो तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए। अगर ये आपका ऐसे स्टॉप हो जाए तो आप ऐसे स्टॉप में आ जाओ। ठीक है ना। और ID क्या है आपकी इंस्टेंस की, तो आपने इसको ऐसे हटा दिया, और ID आपको कहाँ से असाइन होगी, इधर से। ये देखिए, ठीक है, हम ऐसे आ जाते हैं और मैंने इसको ऐसे पेस्ट कर दिया। तो आप देख सकते हो कि आपकी ID अभी आपकी ये अभी आपका ऐसे चल रहा है। अगर ये आपका स्टॉप हो जाए तो फिर आप ऐसे आ जाओ।
कंट्रोल सी, और इधर मैंने ऐसे इसको कंट्रोल V कर दिया। ये देखिए स्टॉप होना शुरू। मुझे आप प्रूफ दिखाइए ज़रा, तो आप प्रूफ देख सकते हैं इधर से, ये देखिए स्टॉप होना। सही है। अगर आपको इसको टर्मिनेट करना है तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ जहाँ पर आपने स्टॉप लिख रखा था, अगर आपका स्टार्ट होगा तो आप यहाँ पे स्टार्ट लिख देना, और इधर आएगा जी आपका टर्मिनेट। तो टर्मिनेट से ये इंस्टांस अभी आपकी इरेज हो जाएगी। आप सिंपल ऐसे आ जाइए और ये देखिए ये टर्मिनेट होना अभी आपका शुरू हो चुका है। ये देखिएगा, ये देखिए इतनी चीज़ सबको अंडरस्टैंड हुई। मैंने अगला जो आपको प्रैक्टिकल पढ़ाया था स्टोरेज का, चलो मैं उसमें भी आ जाता हूँ। स्टोरेज कैसे आपका क्रिएट होता है ये मैं आपको पढ़ा देता हूँ। स्टोरेज की बात हो जाती है, उससे पहले मैं एक काम करता हूँ। ये मेरा एक सर्वर है, ये मेरा इसमें RHEL मेरा इंस्टॉल्ड है। एक सेकेंड जरा, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्टोरेज। स्टोरेज में मैं चाहता हूँ कि मेरा एक EBS हो, GP2 का हो, और ये 5 GB का हमारा क्रिएट हो जाए। कहाँ पर? AP साउथ 1B में हो जाए। अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो ये कैसे आपका होगा? तो वही चीज़ है, आप ऐसे आ जाओ, आप सिंपल टाइप हेयर इन द गूगल एंड जस्ट टाइप हेयर मेक, ये देखिए वॉल्यूम फ्रॉम AWS CLI, आप ऐसे आ जाओ। इधर ये एकदम बिल्कुल आखिरी में आ जाना, ये तो बस आपके एग्जाम्पल्स हैं, आप एकदम बिल्कुल आखिरी में आ जाना इधर। ये देखिए ये लिख रखा सामने टू क्रिएट एंड इनक्रप्टेड। ये तो आपका इनक्रप्टेड है, मुझे इनक्रप्टेड नहीं चाहिए, मुझे सिंपल। ये देखिए आपका स्नैपशॉट ऐसे हो जाता है, हर चीज़ की कमांड है। आप ऐसे आ जाओ, ये देखो इसको मैंने कॉपी किया। आप एक बात समझिए, ये कमांड एक है, लेकिन ये जो आ रहा है ना ये वाला, इसको आपको हटाना पड़ेगा। देखिए कैसे हटाना पड़ेगा, इसको पहले हमें ऐसे सेट करना पड़ेगा। हो गया सेट। ये जो ऑब्लिक आ रहा है इसको आपको ऐसे हटाना पड़ेगा। हमने क्या कहा था, एक हमारा ये हो जाएगा और ये हमारा क्रिएट वॉल्यूम, और इसका साइज़ क्या होना चाहिए 5 GB। और ये कहाँ पर होगा? AP साउथ, मैं तो यहाँ पे लिख देता हूँ जाकर AP-South 1B। ठीक है, आप इसे अपने हिसाब से आपने चेंजेस किया और ये आपका ऐसे क्रिएट हो जाएगा। कंट्रोल C और इधर जाकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया बस। तो क्या ये आपका क्रिएट होना शुरू हो चुका है क्या? हाँ जी। प्रूफ दिखाइए मुझे आप, देखिए ज़रा आप प्रूफ। वॉल्यूम में जाकर ये 5 GB का आपको इधर ये शो होना चाहिए। आ गया। हटाने के लिए भी सेम ही कमांड होगी, यू हैव टू सर्च और देयर। तो मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाया कि जो काम आपका ग्राफिकली हो सकता था, सारा काम आपका कमांड बेस पे कंपनी में। जब कल को हम क्लाउड इंजीनियर होंगे तो हमारा काम किस पर होगा? हमारा काम इस पर होगा, GUI पर। अधिकतर हमारा काम इसी के ऊपर होता है। सही है। अब मैं आपको पढ़ा देता हूँ अगली चीज़। ये मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल दिए होंगे, तो आपको अभी ये अंडरस्टैंड होगा कि जो आपका विंडोज़ है उसमें कैसे काम होता है। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा AWS CLI। अब आपका इंस्टॉल्ड हो इन RHEL, मतलब हेयर। इधर कैसे इंस्टॉल्ड होता है, पहले आप एक बात समझिए। ये जो आपका OS है, ये आपका AWS क्लाउड पर भी हो सकता है, AWS का ये इंस्टांस भी हो सकता है, ये आपका एज्योर के भी क्लाउड पर हो सकता है, ये किसी भी क्लाउड पर हो सकता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। या ये ऑन प्रेमिसेस भी हो सकता है। ऑन प्रेमिसेस मतलब आपके पर्सनल सिस्टम पर।
तो वो आपकी इच्छा है। मैं अभी अपने पर्सनल सिस्टम पर हूँ, आप देख सकते हो, और ये सामने अभी आपके ओपन हो गया। तो मैं अब आपको पढ़ाऊँगा कि इसमें आपका AWS CLI कैसे इंस्टॉल्ड होता है। तो इसके लिए वी हैव टू एक्टिवेट द इंटरनेट। तो ये RHEL अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, NMTUI एक कमांड होती है, आपने एक्टिवेट किया, इंटरनेट अभी इसमें आना शुरू हो चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इंटरनेट कैसे चेक होगा, पिंग google.com, आप देख सकते हो आ रहा है इंटरनेट। अब थिंग इज़ दैट कि मैं ये चाहता हूँ कि AWS CLI इसमें हमारा इंस्टॉल्ड हो जाए। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। सिंपली अब आप अपने ऐसे गूगल पे आ जाना, ठीक है, और जस्ट टाइप हियर AWS CLI इंस्टॉल, यहाँ पर फॉर लाइनेक्स, ठीक है। आप इस पर आ जाओ, इसी पर आ जाते हैं, आ गया, ठीक है जी। आप ऐसे आ जाओ, तो यहाँ पर ना कुछ कमांड्स हैं, एक मिनट जरा, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मुझे देखना पड़ेगा एक बार। ये वाला है, ठीक है जी। हमने क्या किया, इस वाले को हमने ऐसे कॉपी किया, इस वाले को, ठीक है, ये वाले, ये जो है ना आपका जिप, मैंने इसको ऐसे कॉपी किया। ये क्या होता है, एक आपकी कमांड होती है कर्ल कमांड। कर्ल कमांड का ये कमांड होता है कि वी हैव टू डाउनलोड द एनीथिंग। तो इधर मैंने आया और इधर आकर मैंने ऐसे पेस्ट किया, तो पेस्ट होने पर ये आया कि इसको यू है, तो देखिए ये सामने अभी आपका स्टार्ट हो चुका है। ट्वेंटी MB का है, हो गया। अगर ये हुआ है तो आप देख सकते हो ये रहा AWS CLI। अब आपको इसे अनजिप करना होगा, तो उसकी कमांड भी इधर ही है, ये देख सकते हैं आप। आपने इसको ऐसे कॉपी पेस्ट किया, सिर्फ आपने इसको ऐसे पेस्ट कर दिया, देख सकते हो अनजिप हो गया। अनजिप होकर कहाँ पर गया, ये देख सकते हैं AWS CLI बंडल। अब आपको एक कमांड एग्जीक्यूट करनी होगी, इधर एक कमांड है, कहाँ पर है जी, यहाँ पर, ये वाली। आपने इसको कॉपी किया और इसको मैं अपने हिसाब से, मुझे थोड़ा सा ये चेंजेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे केस में ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो हमारा पैकेज है, ये कहाँ पर हुआ है इंस्टॉल, ये सूडो तो आप सबको पता ही है, लेकिन हमारा अभी इधर काम नहीं है। हमारा ये कहाँ पर इंस्टॉलेशन हुआ है, तो मैंने कहा जाकर ये आपका इंस्टॉल्ड होता है इधर। आप इतने हिस्से को हटा दीजिए। बिन के अंदर python.3.c AWS CLI बंडल इंस्टॉल -e, और ये कहाँ पर हमारा इंस्टॉल्ड होगा, USR के अंदर, लोकल के अंदर -b, और यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, USR के अंदर, लोकल के अंदर, बस मैंने इतना ये चेंजेस किया। इसने क्या कहा, क्यों नहीं बता रहा है ये Python 3.7, एक मिनट देख लेते हैं जरा ये पाइथन। इसने क्या कहा कि पाइथन आपके पास इंस्टॉल्ड है नहीं, इसके लिए आपके पास में ये, तो मैंने कहा ठीक है, यम इंस्टॉल, मैंने पाइथन के पैकेज को पहले इंस्टॉलेशन किया, क्योंकि मुझे पाइथन का पैकेज पहले चाहिए होगा। तो ज़रा ये एक बार मेरा इंस्टॉल्ड हो जाए, फिर मैं आगे बता देता हूँ।
नहीं नहीं, ये वाला था हमारे लिए, ये वाला था, ठीक है ना। तो ये वाले से काम होगा। मैं एक काम करता हूँ, आई जस्ट कॉपी द कमांड ताकि आपको कोई ऐसा इशू ना आए, ठीक है। तो पहले मैंने इसको किया जाकर था, फिर इसके बाद मैंने क्या किया, अनजिप किया इसको, जाकर ये अनजिप हो गया, ठीक है। अनजिप के बाद में मैंने इसको इधर आ जाते हैं जी, ये वाली कमांड, और ये वाली कमांड में मैंने इसको ऐसे पेस्ट कर दिया। बस मुझे इतना हटाना पड़ेगा, सूडो ये हटाना पड़ेगा और ये हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़रा देख लेते हैं एक बार, ये इसने क्या कहा कि अच्छा ये ऐसे इंस्टॉलेशन नहीं होगा, तो हाइफन इसकी ब्रोकन, ये हमारे पास पुराना ओवस है इसलिए इशू आ रहा है। अगर ये आपका इंस्टांस पर होता तो ये अभी तक हो चुका होता। काफ़ी सारे हैं, 684 हैं, तो प्लीज़ वेट, मैं ज़रा इसको ऐसे, आई जस्ट पॉज दिस वीडियो। ये मेरा पुराना ओवस है, तो मैं कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये नया होता तो ये इंस्टॉल हो जाता। मैं एक काम करता हूँ, मैं टाइम अपना वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं फटाफट इसी में आ जाता हूँ, और एक इंस्टांस इधर ही मैंने जस्ट क्रिएटेड है ना, सिंपल आ जाते हैं हम जी अपने इंस्टांस पर, और इंस्टांस पर मैंने इसको ऐसे क्रिएट कर लिया। कुछ भी नाम दे दीजिए, मैंने कहा AWS, ठीक है। और इधर मैंने आपकी इच्छा, आप चाहे तो इस पर आ जाओ, आप चाहे तो RHEL पे आ जाओ, मैं इसी पर आ जाता हूँ, ठीक है जी। इंस्टांस टाइप की पेयर आप कोई भी चूज़ कर लो, मैंने इंडिया चूज़ कर लिया, और बाकी सब तो बिल्कुल अभी आपका सही है, अभी हो जाएगा, क्योंकि इसमें पाइथन का पैकेज पहले से इंस्टॉल्ड है 3.7, इसलिए मैंने ऐसा आपसे कहा। अभी हो जाएगा ज़रा, इसके कंसोल को मैंने ऐसे एक्सेस किया, और सिंपल वही कमांडें हैं, मैं सिंपल इसको ऐसे मैंने कॉपी किया जाके बस, ठीक है। हम ऐसे आ जाते हैं इधर, ओके, सूडो सू पे आ जाते हैं जी, और इधर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पर ये कमांड थोड़ा सा गलत हो गई हमसे, जिप इधर नहीं आना है अपन को, कर्ल कमांड, ठीक है जी, सिंपल हो गया जी शुरू। अनजिप करना होगा, ये देख सकते हैं आप, आ चुका है। मैंने इसको सिर्फ अनजिप किया, अनजिप, और किसको, AWS CLI, तो अनजिप होना अभी आपका ये शुरू हो चुका है। इसके बाद मैंने सिर्फ इस कमांड को बस कॉपी पेस्ट किया, कॉपी, और इधर मैंने आकर इसे पेस्ट कर दिया, पेस्ट, ठीक है, एंटर कर दिया। इसने क्या कहा, पाइथन नो सच फाइल और डायरेक्टरी, अच्छा एक मिनट, /bin के अंदर पाइथन 3.9, ठीक है जी। इधर और भी अच्छा वाला, तो मैं यहाँ पे मुझे सिर्फ 7 हटा के टाइप करना होगा 9, बस हो गया जी इंस्टॉलेशन शुरू। देखिए अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो फोल्डर इधर ये वाला आया था ये इसमें भी आएगा, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। ज़रा ये एक बार अभी हमारा इंस्टॉलेशन हो जाए। हो गया, इसने क्या कहा कि ये आपका इंस्टॉलेशन, ठीक है, एक बार अगर ये इंस्टॉलेशन हुआ है तो AWS -- वर्जन से मुझे आउटपुट आना चाहिए, वर्जन आ रहा है, ठीक है, हो चुका है। अब सवाल आता है क्या
वो वाला फोल्डर इधर भी आया है क्या? यहाँ हम लोग किससे स्टार्ट हैं? ये देखिए, हम लोग स्टार्ट हैं रूट से, तो रूट के होम में हमें आना पड़ेगा, है ना। CD रूट के अंदर आप देख सकते हो ls स्पेस -a। इधर भी AWS क्यों नहीं आया? AWS, एक मिनट, होम के अंदर EC2 -user इधर होना चाहिए, ls स्पेस -a SSH। AWS इसमें आता है। किसी के होम में जाकर ये सेव हो गया होगा, लेकिन आता है। चलिए जी, अब अगर ये हो चुका है तो वही सारी कमांड जो कि मैंने आपको पढ़ाई थी उस टाइम पर भी, सबसे पहले आपको टाइप करना होता है AWS कॉन्फ़िगर। ये देखिए, अच्छा अभी तो आया ही नहीं होगा, सॉरी, अभी क्या इशू है? अभी तो ये बस ओनली अभी आपका इंस्टॉल ही तो हुआ, अभी आपकी एंट्री कहाँ हुई? तो फिर फोल्डर अभी कहाँ से आ गया? ये देखिए, AWS एक्सेस की ID, मैंने सिर्फ इसको ऐसे कॉपी किया और इधर आकर मैंने ऐसे पेस्ट कर दिया। क्या कर दी? इधर नहीं, मैंने इधर आकर ये पेस्ट कर दिया तो हो गया। सीक्रेट एक्सेस की आपकी क्या है? मैंने कहा ये रही, ठीक है जी। और इधर आ जाते हैं और बता दीजिए आप, हमने कहा AP साउथ 1A1, और किस में आना चाहिए? टेबल में आना चाहिए। एंट्री हो चुकी है। अब जब ये एंट्री हो चुकी है तो ये फोल्डर कहाँ पे आया होगा? रूट के अंदर। ये देख लीजिए आप, ls स्पेस -a, ये देखिए आया ना, .aws, और वही जो एंट्री उधर थी सेम एंट्री इधर भी है, सेम फाइलें वही हैं। अब जो कमांड्स मैंने अभी आपको पढ़ाई थी AWS EC2 बनाने की, इसको बनाने की, सारी कमांड आपकी इधर भी एग्जीक्यूट हो जाएंगी और लीजिए जी, काम आपका ख़त्म हो गया। तो टॉपिक हमारा ये ख़त्म हुआ। मैंने आज आपको पढ़ाया AWS CLI कैसे इंस्टॉल्ड होता है ओवर द विंडो और द RHEL, और कैसे कमांड से हमारा कोई भी काम ईजिली हो सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी इतनी होगी, ठीक है जी। तो फिर कल की क्लास हमारी ऑनलाइन होगी। कल जो आपका टॉपिक होगा वो होगा IAM, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है जी। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? मैंने अभी तक सिर्फ आपको पढ़ाया है इंस्टांस, स्टोरेज और इंस्टांस टाइप, है ना, इंस्टांस टाइप और MFA, इतना ही तो पढ़ाया मैंने आपको। और आज ये AWS CLI भी हमारा ख़त्म हुआ। अब जो कल हमारा शुरू होगा वो होगा IAM, ठीक है जी। चलिए, ओके जी, ओके। क्योंकि